आज के लेसन में ना हम डिस्कस करेंगे कि एक तो हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्या हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि डाटा को टेम्परेरी कंटेन करके रखता है, अपने अंदर संभाल के रखता है वो डाटा को। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने घर के अंदर कोई कोई फूड आइटम है तो वो आपने रखा हुआ है, मतलब जो चीज़ कंसिस्टेंटली यूज हो रही है। लेट सपोज हम बात करते हैं जी कि नमक यूज हो रहा है, तो वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने उसको कंटेन कर लिया है किसी एक जगह के ऊपर और वो उसको आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और जो चीजें हर वो चीज हम वेरिएबल के अंदर रख देंगे, सेव कर देंगे, जिसमें बार बार इस्तेमाल होना है। ठीक है, और फिर जब चाहेंगे हम उस वेरिएबल से निकाल के हम उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूं समझ लें कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो डाटा को या हर उस चीज़ को जिसको हम चाहेंगे उसको हम उस वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे या रख लेंगे, और जब चाहेंगे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरीके हैं, तीन तरीकों से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक var है, var इज फॉर वेरिएबल, और इज इक्वल टू, आगे हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो हम चाहेंगे वो हम नाम उस वेरिएबल का रख सकते हैं। सबसे पहले लेट सपोज मैंने कहा कि var a, और उसका नाम मैंने, सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, वेरिएबल के बाद आएगा, या जब हम उसको कोई चीज़ असाइन करेंगे तब आएगा। तो फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि वेरिएबल का नाम हमने डिक्लेयर करके var a रख दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं a की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल a डिक्लेयर हुआ है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ कि a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वेरिएबल जो a है उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 10, यानी कि 10 को मैंने सेव कर दिया है a के अंदर। ठीक है, यानी अब a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 10 हो गई है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि console.log, और उसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ a। और जब console.log के अंदर मैंने a को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो आप देख रहे हैं कि चूंकि एक के अंदर हमारे पास सेव है 10, यानी 10 जो है वो a के अंदर सेव है। और ब्राउजर में आए और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, F12 प्रेस कर देंगे आप, जिससे आपका कंसोल ओपन हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, 10 हमें यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि उस जो a हम कंसोल करवा रहे हैं उसके अंदर बेसिकली 10 उसको असाइन किया गया है। तो एक तो तरीका ये होगा कि हम लेट के जरिए, सॉरी वार के जरिए हम कर सकते हैं। दूसरा लेट के जरिए, लेट भी एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट बी, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्ट एक है, जिसके जरिए कॉन्स्ट के जरिए भी हम, कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो c की वैल्यू है वो हमने क्या कर दिया, 12 कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब मैं पहले आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने c को यहाँ पर जो ही रिफ्रेश करेंगे तो 12 यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो हमने 10 कर दी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा अब के बाद, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चले। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वैल्यू a की असाइन की है 10, नीचे किसी जगह पर मैं उसी a की वैल्यू चेंज करके तो 15 कर देता हूँ। ठीक है, अब एक जगह पर वैल्यू है a की 10, नीचे आकर उसी a की वैल्यू मैं 15 कर देता हूँ, और अब जब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो वो 15 प्रिंट करेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होकर अब 15 हो चुकी है। लेकिन
अगर मैं यहाँ पर c को दोबारा असाइन करता हूँ एक नई वैल्यू जो कि 20 है, और मैं इस 20 को यहाँ पर यानी c को यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ, तो एरर आएगा। ठीक है, और एरर इस वजह से आया है कि कॉन्स्ट के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और वो कभी चेंज नहीं हो सकती। आपने वन टाइम कांस्ट यानी के जरिए अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, वो वही वैल्यू रहेगी। जबकि लेट और वार दोनों के जरिए एक मरतबा अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और अगर आपने उसको कोई वैल्यू भी दे दी है, तो दोबारा जब आप उसको कोई और वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि कॉन्स्ट ऐसा काम नहीं करेगा। दोबारा जब आप देंगे उसकी वैल्यू को, उसको कोई वैल्यू देंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि उसके नज़दीक और एरर आ जाएगा और वो पहले वाली वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा जो कि आपने असाइन कर रखी है। जबकि इसके अंदर जो है ना वो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये आपको पता चल गया कि हम जो लेट है उसके जरिए और ए है वार है उसके जरिए हम वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि उसको रीअसाइन किया जा सकता है, जबकि कॉन्स्ट में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट को यूज किया जाता है एज अ वेरिएबल, लेट और कॉन्स्ट। वार जो है ना वो पुराना तरीका था, यानी ES6 से पहले का, ECMAScript से पहले का जो तरीका था वो हम क्या करते थे, वार के जरिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। ठीक है, अब हम लेट के जरिए, बहुत थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर जो कि आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि वार और लेट के अंदर क्या फर्क है, या लेट और कॉन्स्ट में। एक मेजर डिफरेंस तो हमने कॉन्स्ट का देख लिया है, लेकिन आगे हम देखेंगे इसमें क्या फर्क है। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ तक तो हमने सिर्फ ये तीन तरीके देख लिए हैं कि किस तरीके से कोई जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो सकता है। अगली बात इसके अंदर ये आ जाती है कि अब वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर होगा। देखें यहाँ पर मैंने क्या कहा जी कि वेरिएबल यहाँ पर मैंने बी किया, तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे बी को अलग से लिख के या ए को अलग से लिख के तो मैं उसको वैल्यू असाइन करूंगा, बल्कि मैं यहाँ भी असाइन कर सकता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 10, और जब मैं इस ए को यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है मुझे सही शो होगी जो कि है 10। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वन टाइम डिक्लेयर कर दिया और फिर आप दोबारा आकर उसको करेंगे। लेकिन जब आप लेट ए करते हैं, यानी जब आप ये वाला काम कर लेते हैं, तो सिर्फ एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, अभी तक आपने उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया आपने। तो जब आप लेट ए करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है कि एक वेरिएबल जो है ए उसने बना के अपने पास, एक कंटेनर उसने बना के अपने पास रख लिया है। जब बाद में किसी टाइम आप चाहेंगे तो उस ए को कोई भी नई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। एनी टाइम जब आप चाहेंगे आप उसको एक नई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 10 और दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ कि लेट बी इज इक्वल टू 20, तो ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। यहाँ पर मैं बजाय इसके कि सिर्फ उनको डिस्प्ले कराऊं, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको उनको ऐड करवा सकता हूँ, सम करवा सकता हूँ, माइनस करवा सकता हूँ, या जो भी चाहे मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे वो ए और बी दोनों को प्लस करके ऐड करके मुझे यहाँ पे शो करेगा, दोनों का जो सम है वो शो करेगा कि 10 प्लस 20, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे जनरेट होगा 30 की शक्ल में, कि उसका रिजल्ट जो है वो 30 आया। अब यहाँ पर क्या है कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पर ए और बी को यहाँ पे ऐड करूँ, बल्कि मैं क्या काम करता हूँ कि ए और बी दोनों को प्लस करता हूँ और उसको प्लस करके उसकी जो वैल्यू है वो मैं सी के अंदर सेव कर देता हूँ कि लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी मैं जावास्क्रिप्ट से ये कह रहा हूँ कि ए और प्लस दोनों को जो असाइंड वैल्यूज हैं उन दोनों को प्लस करो और उन दोनों को ऐड करके सी के अंदर सेव कर दो। ठीक है,
सो अब जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू C कर देता हूँ यहाँ पर और सेव कर दिया और ब्राउज़र में आए और रिफ्रेश किया तो रिजल्ट विल रिमेन सेम, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि 10 को A में उसने सेव कर रखा है और 20 को B के अंदर उसने असाइन कर दिया, सेव कर दिया। और फिर यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि C से ये कह रहा हूँ कि A और B दोनों की वैल्यूज को जमा करके अपने अंदर सेव कर लें। तो जब चाहें जैसे चाहें आप उसको अलर्ट भी करवा सकते हैं। मैं दोनों काम करवा लेता हूँ कि अलर्ट C को अलर्ट कर दे जिसके अंदर 30 पड़ा हुआ है, तो दोनों काम हो जाएंगे। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट अलर्ट में भी 30 आ रहा है और यहाँ भी जब ये ख़त्म होगा तो ये चलेगा, दूसरी वैल्यू चलेगी, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है पूरे के पूरे पेज को अलर्ट जो है। ठीक है, इसको चलो हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से ब्लॉक करता है, क्योंकि बिल्कुल अभी हम बेसिक पर पढ़े हैं बैठे हैं तो ये चीज़ें, तो ये बेसिकली इसका तरीका है। अच्छा, अब न सिर्फ ये कि आप इसको प्लस कर सकते हैं बल्कि आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो ए जिसकी वैल्यू 10 है उसमें से जब 20 माइनस होगा तो डेफिनेटली -10 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि उसने -10 उनसे आंसर दिए उसने यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से वैल्यूज को चेंज करके 35 कर देता हूँ, 35 में से जब वो 20 माइनस करेगा तो डेफिनेटली 15 आंसर उसको हमें यहाँ पर जनरेट करना चाहिए, जो कि वो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो वो 35 को मल्टीप्लाई कर देगा 20 से और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर जनरेट कर देगा 700। ये बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से ये काम करता है। इसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 35 में से 20 जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1.75 आंसर आता है। उसने आंसर यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इसी तरह लेट सपोज अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 25 और b की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 12। ठीक है, इनका मैं रिमाइंडर जानना चाहता हूँ कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए परसेंटेज का साइन आपको बीच में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 को 25 को 12 से डिवाइड करेगा और उसका जो भी रिमाइंडर आता है वो हमें यहाँ पर शो करेगा, जो कि 1 बनता है। तो वो 1 उसने यहाँ पर शो कर दिया कि इसके रिमाइंडर क्या हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको 28 कर देता हूँ और सेव कर दिया, उसका रिमाइंडर बनेगा 4। ठीक है, यानी 12 को उसने 24 पे इक्वली डिवाइड कर दिया तो 24 तक तो वो पहुंच गया, लेकिन जो अब चूंकि उसकी बकिया वैल्यू जो है वो हमारे पास 28 है तो एक्स्ट्रा जो 4 है वो यहाँ पर शो करवा देगा। तो जो वैल्यू आप वहां पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या, उसको क्या कहलाती है, डिविडेंड। ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाती है आपकी डिवाइजर, और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है आपका कोशेंट, और जो बाकी बच जाता है वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर। अच्छा, इसी तरीके से अगर लेट सपोज आप कोई भी वैल्यू है, लेट सपोज मैं ए की बात कर लेता हूँ, तो ए को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ भी मैं पहले से ए को सेट कर लेता हूँ। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ कि जो ए की अगर लेट सपोज वैल्यू मैं यहाँ असाइन नहीं करता, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू 3। यानी जब आपने किसी चीज की पावर देनी होती है तो आपको डबल स्टैटिक देना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो उसको 3 3 9, उसने पावर इस तरीके से दे दी है। सिमिलरली अगर आप इसको 3 दे देंगे तो आंसर जो है शुड बी 27। ठीक है, पावर के हिसाब से। तो ये चीज़ इसकी आपकी आ जाती है इसके अंदर कि आपने डबल स्टैटिक देकर आप उसको
पावर आप उसके असाइन कर सकते हैं कि इस तरीके से पावर दी गई है। अच्छा, इसी तरीके से एक काम ये भी हो सकता है कि आप एक वेरिएबल यानी लेट यानी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का कीवर्ड है लेट या वार, वो वन टाइम लिख के आप उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स वन टाइम लिख सकते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि लेट a इज इक्वल टू 2 और कॉमा देकर मैं b इज इक्वल टू 3 दे देता हूं और यहां पर मैं ऐसे कहता हूं कि a प्लस b सो विच शुड बी 5। ठीक है, तो वन टाइम ये लिख के उसके साथ आप जो डिक्लेरेशन के लिए लेट मैंने लिखा और a को मैंने वैल्यू असाइन कर दिए 2, कॉमा देकर जब आप b लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद जब आप 3 लिखेंगे तो वो एक कीवर्ड के साथ दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो आपने डिक्लेयर कर दिए हैं। और अब जब जाकर ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, बिकॉज a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और दोनों को प्लस करके उसका रिजल्ट वहां पे जनरेट कर दिया है। तो एक हमने सबसे पहली चीज पढ़ ली है इसके अंदर वेरिएबल, कि वेरिएबल आपने डिक्लेयर किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं बस रिकैप कर रहा हूं कि लेट और वार उसके जरिए डिक्लेयर हो सकते हैं। लेट जो है वो नया तरीका है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट के जरिए आप करते हैं, और वार जो है वो पुराना तरीका है। लेकिन वार के जरिए भी डिक्लेयर करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। और इसी तरीके से अगर आप कॉन्स्ट को यूज करते हैं तो उसका मैंने डिफरेंस लेट और वार का तो अभी नहीं बताया आपस में, लेकिन मैंने कॉन्स्ट का एक बड़ा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्स्ट के अंदर अगर आप या कॉन्स्ट के जरिए जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। वेयरएज लेट या वार के जरिए डिक्लेयर किया गया वेरिएबल उसको वैल्यू रीअसाइन की जा सकती है और कॉन्स्ट में वैल्यू रीअसाइन नहीं की जा सकती। उसके बाद हमने जो वेरिएबल्स हैं जो ऑपरेटर्स हैं वो हमने डिस्कस किए इसके अंदर कि कौन कौन से इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं और किस किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ऑपरेटर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, कुछ चीज़ें उसकी रहती हैं, वो हम आगे जाकर उसको डिस्कस करेंगे। आखिरी बात इसके अंदर, वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर किया जाएगा तो ये बात याद रखनी है आपने कि उसको कभी भी शुरू में नंबर नहीं आ सकता। मतलब मैं ये कहूँ कि 1a और मैं ऐसा कहूँ जी कि ये मेरा वेरिएबल है, तो यू कैन सी कि उसने बजाय कि वो वहां जाकर मुझे उसका एरर दे, उसने यही एरर दे दिया कि भाई वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो वेरिएबल के अंदर स्पेस भी नहीं आ सकती। ठीक है, अब लेट सपोज ABC मैंने कर दिया इस तरीके से, तो वो अब भी यहीं एरर आ गया है। सो डेफिनेटली वो एरर मुझे यहाँ पर सिंटैक्चुअल एरर यहाँ पे शो करेगा कि ये एरर है। यानी क्या होगा, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता। अब अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो बीच में आप डैश भी नहीं दे सकते, ये भी एरर है, जबकि आपने इसको अंडरस्कोर देना है और अंडरस्कोर के जरिए वेरिएबल जो है वो आपका डिक्लेयर होगा, ये याद रखनी बात। तो A_ABC और उसको मैं अब यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। सो अब चूंकि यहाँ भी कोई एरर नहीं आ रहा और डेफिनेटली यहाँ भी वो प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करेगा जो कि है 5। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग के एंड पर आप कोई भी नंबर उसका दे सकते हैं कि लेट सपोज A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ भी वो A2 डिफाइन हो सकता है। दरमियान में कोई भी आप उसको स्पेस नहीं दे सकते और नंबर जो है वो शुरू में नहीं आ सकता। ठीक है, और एंड पे और स्पेस भी नहीं आ सकती और डैश भी नहीं आ सकती। जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो बीच में आप अंडरस्कोर देंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, मैं लगे हाथों बताता चलूं कि जब भी आपने पूरा कोई लिखना है आपने, तो वहां पर आप क्या करेंगे, दो वर्ड्स अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो डैश के बजाय आप उसको कैमल केस में लिखें। आप उसको लेट सपोज आपने लिखना है इसको कि माई डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। और ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सो यू कैन सी के क्या हो रहा है, रिजल्ट विल रिमेन सेम, कोई भी एरर नहीं आया। तो प्रॉपर तरीका ये है कि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो आप उसको कैमल केस के अंदर लिख दें, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है इसके अंदर। कुछ कोई भी तरीका, कोई भी नाम आप रख सकते हो वेरिएबल का अदर देन रिजर्व वर्ड्स। हम यहाँ पर मैं गूगल में आया तो यहाँ पर के
रिजर्व वर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये W3 स्कूल की वेबसाइट है और उसके अंदर ये लिस्ट आपको दे देगा कि ये सारी वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आप इनको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते कि लेट इज इक्वल टू वार, तो वो यहीं पर ही एरर आ गया है, क्योंकि जो वो वार है वो उसके नज़दीक क्या है, रिजर्व वर्ड्स है, विच इज दिस वन। सो कोई और नाम इन रिजर्व वर्ड्स के अलावा कोई भी आप दे सकते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट उनको एक्सेप्ट कर लेगा।